हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। मतलब सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर होती है, कौन से सेफ्टी सर्टिफिकेशन रिक्वायर होते हैं और कौन सी स्किल्स आप में होनी चाहिए सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने हैं सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कैरियर ग्रोथ क्या होते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर होती है एंट्री लेवल रोल के लिए, जैसे सेफ्टी सुपरवाइज़र वगैरह, इसके लिए हाई स्कूल डिप्लोमा या उसके रेलिवेंट जो एजुकेशन है वो मस्ट आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास लाजमी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जैसे सिविल डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या मैकेनिकल डिप्लोमा वगैरह लाजमी होना चाहिए अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो अगर हम सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में या इंजीनियरिंग में या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर आपके पास इसके रेलिवेंट जो है वो डिग्री होनी चाहिए। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री प्रोवाइड करती हैं सेफ्टी मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल सेफ्टी में या फिर फायर सेफ्टी में। तो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या BSc है या इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट है एज़ पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रूल 88A, तो इसमें जो इंडियन लेबर लॉ के मुताबिक जो सेफ्टी ऑफिसर है फैक्ट्री में जहां पर 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो उस सेफ्टी ऑफिसर के पास एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या फिर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो RLI या CLI रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर स्टेट का जो टेक्निकल बोर्ड होता है वो भी ये डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं। और आपके पास मिनिमम जो है वो 2 ईयर का इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप इंडिया में सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो। और अगर आपके पास डिग्री लेवल की एजुकेशन नहीं है तब भी आप HSC सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बेस पे सेफ्टी की फील्ड में इंटर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन और कोर्सेज़ के बारे में। तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो ज़रूरी सर्टिफिकेशन होती हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है निबोश, यानी निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, या जिसे IGC भी कहते हैं। ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा या हाई स्कूल एजुकेशन है और आपने IGC किया हुआ है तो आप सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आयोश मैनेजिंग सेफली, या जिसे आयोश MS भी कहते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है जब आप सेफ्टी की फील्ड में इंटर हो रहे होते हैं। तो फिर OSHA 30 या 10 आवर्स कोर्सेज, तो ये कोर्सेज भी एंट्री लेवल के लिए ठीक हैं क्योंकि ये US बेस हैं। तो निबोश IGC के साथ अगर आपके पास ये कोर्स हैं तो आप सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के लिए प्रेफर किए जा सकते हैं। फिर ISO 45001 लीड ऑडिटर कोर्स, ये कोर्स आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करने में और सेफ्टी ऑडिट करने में हेल्प करता है। फिर फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड एंड रिस्क असेसमेंट कोर्सेज, तो अगर आप ये शॉर्ट कोर्सेज करते हो तो आप सेफ्टी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप UAE, सऊदी या किसी भी GCC कंट्री के लिए एज अ सेफ्टी ऑफिसर अप्लाई करना चाहते हो तो आप निबोश IGC और इसके साथ OSHA कोर्सेज और फर्स्ट एड या फायर सेफ्टी कोर्सेज के साथ एज अ सेफ्टी ऑफिसर कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कौन सी स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर रहती हैं। तो जैसे हमने ऊपर क्वालिफिकेशन और जो मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो देखी है, तो इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर के पास कौन सी जो हैं वो स्किल्स होनी चाहिए। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको जो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और रिस्क असेसमेंट है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको निबोश, OSHA की गाइडलाइंस जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हो या काम करना चाहते हो वहाँ के जो लोकल लेजिस्लेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर आप दुबई में काम कर रहे हो तो दुबई म्यूनसिपैलिटी के जो सेफ्टी कोड्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि आपको जो है वो लेबर को ट्रेन करना होता है, मैनेजमेंट को जो है वो रिपोर्ट करनी होती है और सेफ्टी मीटिंग जो हैं वो अपने कंडक्ट करनी होती है। तो इसीलिए आपको जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। मल्टीपल लैंग्वेज जैसे आपको हिंदी आनी चाहिए और इंग्लिश जो है वो आपको लाजमी आनी चाहिए अगर आप UAE में या GCC किसी भी कंट्री में काम करते हो तो। फिर सेफ्टी ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उसके साइट पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करता है। तो आपको एज अ सेफ्टी ऑफिसर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग के जो प्रोसीजर हैं ये आपको आने चाहिए। फिर आपको साइट की इंस्पेक्शन करनी आनी चाहिए कि कैसे साइट की जो स्मॉल चीज़ें हैं या स्मॉल मिस्टेक्स हैं उनको कैसे जो है वो इंस्पेक्ट किया जाए।
और इन मिस्टेक्स या फिर जो हाजर्स हैं उनको कैसे करेक्ट किया जाए, ये जो है स्किल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो साइट रिक्वायरमेंट हैं या कंट्रोल मेयर्स हैं वो आपने साइट पे जो है वो अप्लाई करनी होती हैं। तो इन कंट्रोल मेयर्स को साइट पे इन्फोर्स करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग जो है वो लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कौन से स्टेप हैं सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। तो स्टेप 1 है कंप्लीट द रिक्वायर्ड एजुकेशन सर्टिफिकेशन। जैसे हमने ऊपर ही बात की है, अगर आपके पास सेफ्टी की डिग्री नहीं है या आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या आपके पास जो है वो हाई स्कूल डिप्लोमा है, तो आपने जो निबोश IGC है उसके साथ ओशा सर्टिफिकेशन जो है ये आपने हासिल करनी है सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। फिर स्टेप 2 है गेन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। तो सेफ्टी की फील्ड में इंटर होने के लिए अगर आपको सेफ्टी असिस्टेंट या HSE ट्रेनी या सेफ्टी इंस्पेक्टर का रोल आपको मिलता है तो आपने वो रोल एक्सेप्ट कर लेना है ताकि आपके पास सेफ्टी के रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे आपको कोई रोल मिलता है कंस्ट्रक्शन साइट में या फिर ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग में एज अ सेफ्टी असिस्टेंट, तो आपने वो रोल एक्सेप्ट करना है और आपके पास अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है एज अ सेफ्टी असिस्टेंट या सेफ्टी इंस्पेक्टर, तो आप जो है वो सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टेप 3 है स्टे अपडेटेड ऑन सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। तो आपने जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं जैसे ओशा गाइडलाइंस या निबोश की जो अपडेट्स हैं या भी जो लोकल सेफ्टी लॉ हैं उनसे अपडेट रहना है और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। स्टेप 4 है डेवलप स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल। तो आपको ये पता होना चाहिए या आपने ये लर्न करना है कि रिस्क असेसमेंट कैसे बनानी है, सेफ्टी रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट करनी है और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे आपने बनानी है और रिपोर्ट करनी है। ये जो स्किल्स हैं आपने लाजमी सीखनी है सेफ्टी ऑफिसर बनने से पहले। फिर स्टेप 5 है नेटवर्क इन जॉइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे आयोश हो गया, निबोश या फिर IIRS हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो और जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं इनको आप अटेंड कर सकते हो। फिर है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैरियर ग्रोथ। तो जब आपके पास रिक्वायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि सेफ्टी ऑफिसर की जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सेफ्टी ऑफिसर को हायर करती हैं, जिनमें आता है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग, ब्रिज और रोड बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो। फिर ऑयल एंड गैस की जो कंपनीज हैं वो हायर करती हैं सेफ्टी ऑफिसर्स को। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्रीज हैं वो भी सेफ्टी ऑफिसर को रेगुलरली हायर करती हैं। फिर वेयर हाउसेस हो गए, जो लॉजिस्टिक की कंपनियां हैं वो भी सेफ्टी ऑफिसर को हायर करती हैं। फिर हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे भी सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर है कि हमने जॉब अप्लाई कैसे करनी है। तो जॉब अप्लाई करने के लिए आप लिंक्डइन, इंडीड, गल्फ टैलेंट या नौकरी गल्फ की जो साइट्स हैं वहाँ पे इन इंडस्ट्रीज़ को सर्च करना है और सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले आपने जो है CV अच्छे से बना लेनी है। वहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी मेंशन करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको पता चल गया होगा कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कौन से स्टेप्स हैं, कौन सी एजुकेशन है, कौन सी क्वालिफिकेशन है जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।